तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ठीक है, लगभग बहुत सारे लोगों को जो है अप्रैल का भी पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अप्रैल का भी पेमेंट नहीं हुआ है और अप्रैल और मई दोनों का पेमेंट नहीं हुआ। किसी किसी को अप्रैल का आया है पेमेंट, अप्रैल का पेमेंट आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अप्रैल का भी पेमेंट नहीं आया है और मई यानी 2 महीने का पेमेंट एक साथ मिलने वाला है। अप्रैल और मई को पैसा कब मिलने वाला है? तो 15 जून को मिलने वाला है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल बताएंगे और साथ ही साथ जिनको 15 अप्रैल यानी अप्रैल का पेमेंट नहीं आया था, किस कारण से नहीं आया था पेंशन का पैसा, उसके बारे में भी डिटेल जानेंगे और आगे आपको पेमेंट आएगा कि नहीं उसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनके घर में किसी को अगर कोई पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो उसके बारे में उसको भी पता चल सके। ठीक है, तो अप्रैल और मई का पैसा एक साथ आने वाला है। तो 15 जून को यहाँ पे सरकार की बड़ी घोषणा आ चुकी है और बिहार में ये खास करके बिहार का ये है। ठीक है, बिहार में 2 महीने का पेमेंट एक साथ मिलने वाला है जून को। ठीक है, फिर जून का पैसा जो है इसके बाद कंटिन्यू 10 तारीख को पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू डिले हो रहा है। डिले का कारण ये था कि फंड का शॉर्टेज होना, फंड जो है सरकारी खजाने में फंड नहीं था, इसलिए जो है ये डिले हो रहा है। लगभग 3-4 महीने से डिले चल रहा है। किसी को जो है दे रहा है 21 को, कभी दे रहा है, कभी 29 को दे रहा है, ऐसे करके जो है यहाँ पे बताया गया। लेकिन इस बार जो है 15 जून को रखा गया है। तो 15 जून को सभी के अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाने वाला है। ठीक है, तो आपको 15 जून तक इंतज़ार कर लेना है। ठीक है, और भी डिटेल जानेंगे और पेमेंट स्टेटस चेक करके बताऊंगा। साथ ही साथ जिसको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे और तो आपको कमेंट में भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। बहुत कम लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूं। तो कमेंट जब तक नहीं करिएगा तब तक आपको जो है अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। तो कमेंट करिएगा, जो बात आपको समझ में नहीं आए वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। 2200 रुपया जो है एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, अप्रैल और मई का पैसा एक साथ। अभी अभी बड़ा आदेश जारी हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ नोटिस भी खोल के दिखाऊंगा, आदेश भी दिखाऊंगा किसका आदेश है और जो है डिले हो रहा था, किस कारण से डिले हुआ था। ठीक है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम नोटिस पे जाएंगे। ठीक है, नोटिस निकाला हुआ है 15 जून को कैसे पेमेंट आएगा। सभी को पता है कि जो भी सरकारी पेमेंट आता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, किसान भला हो गया, पीएम किसान हो गया, कुछ भी हो, तो उसका पेमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से होता है। डीबीटी, डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो अगर आपके जिस अकाउंट से आधार यानी आधार शेडिंग होता है यानी डीबीटी होता है, तो उस अकाउंट में आपका पेमेंट गिराया जाता है। बहुत लोग ये भी कह रहे होंगे कि भविष्य जो है आपका जो है अप्रैल का पेमेंट जो है जो दूसरे अकाउंट में गिर गया होगा। ठीक है, दूसरे अकाउंट में गिर गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट ही रोक दिया गया है और बहुत लोग कह रहे हैं कि ई केवाईसी की वजह से रुका है, तो कोई ई केवाईसी की वजह से नहीं रुका है। ठीक है, आपको वो पेमेंट सरकार की तरफ से ही नहीं भेजा गया था आपके अकाउंट में। तो पहले पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे, फिर इसका नोटिस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल आपको ओपन करना है। मैं अपना गूगल ओपन कर लिया। तो गूगल पे आपको सिंपली टाइप क्या करना है, ई लाभार्थी टाइप कर लेना है। ई लाभार्थी, LA लाभार्थी यहाँ पे आ चुका है। ई लाभार्थी यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस पर हम टैप कर देंगे। ठीक है, इस पर हम टैप करेंगे और बहुत लोग कह रहे हैं ये सब जानते हैं, बार बार क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको ये अलग तरीका से बता रहा हूँ। ठीक है, ई लाभार्थी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार का इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ चेक योर पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे लिंक विथ CSC डिजिटल सेवा केंद्र से यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमको पेमेंट स्टेटस चेक करना है, सिंपली कोई भी कर सकते हैं पेमेंट स्टेटस चेक। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे।
तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको आ जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी, आधार नंबर या अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वो नंबर डाल देना है। तो हम चेक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बेनिफिशियरी आईडी में जाएंगे और यहाँ पे हम आधार, यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी, अगर आपको पता है तो उससे सर्च करेंगे या अकाउंट नंबर से या आधार नंबर से। तो जो सिंपली होता है, जो बेहतरीन होता है, वो आधार नंबर से आप सर्च करेंगे। तो आधार नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोई एक आधार नंबर डालेंगे जिसका हमको चेक करना होगा, ठीक है। जिसका हमको चेक करना है वो आधार नंबर डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो हम चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखने वाला है। जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है, यानी इसका मतलब होता है कि जिला से आपका कोई भी पेमेंट नहीं रोका गया, जिला से सत्यापन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण मई में हो गया 30 मई को, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंतिम भुगतान की स्थिति अप्रैल 2026 माह का भुगतान यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, कारण जीवन प्रमाणीकरण। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देख लीजिए, मई अप्रैल का पैसा आपको नहीं आया है क्योंकि आपने जीवन प्रमाणीकरण मई में किया है, तो अप्रैल का भुगतान इस व्यक्ति को नहीं मिला है, ठीक है। जिसका अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो इसको जो है अप्रैल का भी पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब जीवन प्रमाणीकरण हो गया है तो अप्रैल और मई, ठीक है, अप्रैल और मई दोनों का पेमेंट आएगा वो 15 जून को, ठीक है। 15 जून को पेमेंट आने वाला है और इसका नोटिस भी आप लोगों को खोल के दिखा दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो नोटिस दिखा दूंगा, और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको जानकारी अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो जिसको जिसको पेमेंट नहीं आया है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपका पेंशन बंद वगैरह नहीं हुआ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पेंशन बंद हो गया आपका, या आपको कोई ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप जीवन प्रमाणीकरण कर लिए हैं तो वहाँ पे जीवन प्रमाणीकरण आपका सत्यापन हो चुका है, आपको किसी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट आएगा, नेक्स्ट पेमेंट जैसे ही आता है तो आपका पेमेंट भी गिराया जाएगा। जितना भी पेमेंट आपका बचा होगा, जितना पेमेंट आपका बाकी होगा, सबका गिराया जाएगा जोड़ के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।